जब वो मूर्ति बनाता है तो सारे पत्थरों को तोड़ ताड़ देता है और तोड़ने के बाद एक मूर्ति को प्रकट करता है। ऐसे ही जब धर्मदास साहेब सद्गुरु से ज्ञान श्रवण करते हैं तो ज्ञान श्रवण करने के बाद एक स्वरूप प्रकट होता है। उस स्वरूप का ये शब्द है, बेचेगा साहेब उसको राखेगा कौना। कितना समर्पित है, कितना लगन लगाया है। ऐसा लगता है उस भेद को वो पी चुका है, भेद में डूब चुका है। और किस ऊंचाई की बात उन्होंने कर दी कि साहेब मैं आपके पास क्या हूं, अब मैं कुछ नहीं हूं। जो आप कर सकते हो वो कर दो, इसका इस जीवन का। मैं तो यहां तक कहता हूं कि मुझे बेच दो, जैसी आपकी इच्छा है वैसा कर दो। ये कौन कह सकता है? इसका इतने कहने का सामर्थ्य किसमें है? जिन्होंने वास्तव में उस हाथों में, उस चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, अब मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं। ऐसा कैसे हो गया? पहले तो एक शिष्य होता है, एक भक्त होता है, एक जिज्ञासु होता है, एक ज्ञान देने वाला होता है और एक ज्ञान सुनने वाला होता है। ये सब होता है। पहले एक श्रोता होता है, एक वक्ता होता है। आज धर्मदास साहेब उस ऊंचाई को प्राप्त किए हैं जिस ऊंचाई में वो खुद कहता है कि मेरा अब कुछ नहीं है, वो सब आपका है। और मैं ये भी अनुभव करता हूं कि मेरे सद्गुरु मुझे बेच भी देंगे तो वो कहां बेच देंगे? उसके लिए कौन सा ऐसा बाजार है जिसमें उसे बेच देंगे? तो धर्मदास साहब को अप्रतिम विश्वास है कि सद्गुरु मुझे बेच भी देंगे तो अपने ही पास बेचेंगे, कोई दूसरे के पास नहीं बेचेंगे। क्योंकि चौका आरती में एक शब्द है, चल सखी चौपर खेलिए तन मन से बाजी लाओ हो, चल सखी चौपर खेलिए। ये बोध दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है। सखी ऐसा चौपर खेलो, अब सब बाजी तो तुम लगा दिए, खत्म हो गया सब बाजी। अब उस सद्गुरु से ऐसा चौपर खेलना कि स्वयं की बाजी लगाना, स्वयं की बाजी लगाना, ये भक्ति का आखिरी मुकाम है। और यही उपदेश धर्मदास साहब दे रहे हैं। आप सब उस मार्ग के पथिक हैं ना, उस मार्ग के चलने वाले हैं। हो सकता है आज कोई पहला कदम चल रहा है, कोई 10 कदम चल चुका है, कोई और उससे आगे चला गया, कोई और उससे आगे चला गया। तो कहीं ना कहीं तो हम उस यात्रा में हैं। अब ये धर्मदास साहब इसी भेद को बता रहे हैं, तुम चल रहे हो, सद्गुरु की भक्ति की तरफ तुम बढ़ रहे हो। भक्ति पूरी तब मानना, पूरा तब अनुभव करना जब तेरे पास ऐसा स्मरण और ख्याल की पूंजी आ जाए कि चलो ऐसे दांव लगाते हैं। तो हम संसार से क्या दांव लगाएंगे? संसार से दांव लगाएंगे तो कहें कबीर अंत की बारी और हाथ झाड़ के चले जुआड़ी हो जाएगी। संसार से जब दांव लगाओगे तो आप हारोगे, और उसके हारने के बाद क्या होता है?
गम होता है, पश्चाताप होता है, दुख होता है। अब सदगुरु धर्मदास साहब ये उपदेश दे रहे हैं, संसार से तुम बाजी लगा लगा कर देख लिया और पता नहीं कितने बार हारे और कितने बार जीते। आज सदगुरु से बाजी लगा, आज जो है सदगुरु से बाजी लगा दे और ऐसा बाजी लगाओ तो ये पद कहता है, चल सख चौपर खेलिए तन मन से बाजी लाओ। हारू तो मैं पीऊंगी, यदि मैं हार जाऊं इस बाजी में, इस मार्ग में मैं हार भी जाता हूं तो मैं पीऊ की हो जाऊंगी। ये बाजी कैसा है? यदि मैं हार गया बाजी तो मैं पीऊ की हो जाऊंगी और यदि जीत गया मैं बाजी तो पिया मेरा हो जाएगा। पिया मेरा हो। सदगुरु से जब उसने लगन लगाई तो ऐसी लगन लगाई, इस विधि से लगन लगाई और इस विधि से जब धर्मदास साहब लगन लगाए तभी तो कहता है कि सदगुरु तुम बेच दो तो भी मैं राजी हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं दुखी हूं, मैं कुछ बचा कर नहीं रखता, मैंने तो सब समर्पित कर दिया, सब दे दिया। सब देना ऐसा नहीं होता है, यही बड़ा रहस्य है। सब देना ऐसा होता नहीं है। सब देने की एक ऊंचाई आती है, एक अवस्था आती है, सब तब सब दे दिया जाता है और दिया भी ऐसे नहीं जाता है जैसे हम किसी को दे देते हैं, ऐसा नहीं दिया जाता। देने का एक उल्लास, एक हर्ष, एक प्रेम जब होता है तब वो दे दिया जाता है और ऐसा दिया जाता है कि मेरा उसमें कुछ बचता नहीं, ऐसा नहीं बचता है। तो धर्मदास साहब इसी को कहते हैं, सदगुरु आप बेच दो तो भी मुझे स्वीकार है और आप बेच भी दोगे तो उस बेचने से मुझे कोई रोक सकता नहीं है और आप यदि रक्षा करोगे तो मुझे कोई बेच सकता नहीं। तो धर्मदास साहेब किस अवस्था को प्राप्त हुए हैं, उस अवस्था को प्राप्त हो गए। सदगुरु के शब्द को श्रवण करके, सदगुरु के उपदेश को सुन करके, इसीलिए साहिब के मार्ग में, कबीर साहिब के मार्ग में वे तो जागू भागू सूरत गोपाल साहिब अनेक शिष्य और साधन की परंपरा है, लेकिन जब भक्ति का परिदृश्य आप अनुभव करो तो उस परिदृश्य में धर्मदास साहिब का ये स्वरूप दिखाई पड़ता है कि उन्होंने सदगुरु से कैसी लगन लगाई थी और सदगुरु से उसने ऐसी ही लगन नहीं लगाई थी। सदगुरु से उसने ऐसी लगन लगाई कि सब कुछ जाने के बाद भी, छूटने के बाद भी उसको किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि वो आनंदित हो गए। ये है सदगुरु से लगन लगाने का भेद। और जब लगन लगती है तो चारों तरफ उस शिष्य के लिए चारों तरफ जो द्वार है वो किसका द्वार है?
फिर तो उसके सदगुरु कहेलवाए।